हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। यानी आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर गिवन है, आपको पेरीमीटर का हाफ गिवन है 36 मीटर, और इसकी लेंथ और ब्रेड्थ में रिलेशन क्या बताया गया है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। हमें गार्डन की डायमेंशंस यानी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो सबसे चलिए बेटा, आप देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसे भी ग्राफिकली सॉल्व करना है, और रेक्टेंगल की बात की गई है तो सबसे पहले लैट कर लेते हैं। लैट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन is equal to x, and width of rectangular garden is equal to y। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा? पेरीमीटर वो होता है 2l प्लस बी, यानी कि 2x प्लस वाई। अब उसने हमें कहा है हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल, यानी हमारे पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब पहले हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसे पहले मैं x या y में कन्वर्ट कर लूँगी, और जैसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं इनकी वैल्यूज पुट करके करेंगे। तो ये मैंने कर लिया, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, x एंड y की 3 वैल्यूज पुट करूँगी, या हम थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज ले लेते हैं ताकि हमारे आंसर्स ज़्यादा बड़े बड़े ना आए ग्राफ पे पुट करने के लिए। यहाँ मैं सबसे पहले y की वैल्यू ले रही हूँ 16 एंड 12, 2 वैल्यूज ले लेते हैं। तो जाएगा पुट y इज इक्वल टू 16, देन x इज इक्वल टू 36 माइनस 16, 20। पुट नाउ पुट y इज इक्वल टू 12, तो क्या हो जाएगा आपका? x इज इक्वल टू 36 माइनस 12, 24। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगी। अब उसने हमें रिलेशन बताया, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि जो लेंथ है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, क्योंकि उसने हमें कहा था लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, तो x हो जाएगा हमारा विड्थ प्लस 4, y प्लस 4 के इक्वल। अब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। इसको भी ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले टेबल बनाया। यहाँ भी मैं x और y की वैल्यूज पुट करूँगी। y की वैल्यूज में यहाँ ले रही हूँ 6 के मल्टीपल्स में, 6 एंड 12। तो हो जाएगा पुट y इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6 प्लस 4, 10। पुट y इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू 12 प्लस 4 यानी 16। अभी 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास, 10 एंड 16। अब दोनों ग्राफ की वैल्यूज को मैं ग्राफ पे लोकेट कर दूंगी। दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज को ग्राफ पे लोकेट करेंगे। हम दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स को इस ग्राफ पेपर पे जब लोकेट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास पॉइंट्स थे 20 एंड 16, x का 20 एंड y का 16। x के 20 को y के 16 तक अगर हम लेकर जाएंगे, this is the intersection point of 20 and 16. Next point is 24 and 12, x का 24 and y का 12। ये मैंने स्केल से पहले ही लाइट लाइन्स लगा के रखी है ताकि आप लोगों को स्केल से हाइट होकर कहीं क्लियर विजिबल ना हो। 24 and 12, okay, now join them। This line represent the first equation। Now second equation के पॉइंट्स देखिए, 10 and 6, x का 10 and y का 6। 16 and 12, x का 16
y का 12। मीट हेयर। अब इसे भी हम स्केल से ज्वाइन कर देंगे। नाउ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ इक्वेशन लाइन इज 20 एंड 16। देखिए ये x के 20 के सामने और y के 16 के सामने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो यानी कि हमारी x की वैल्यू 20 आंसर आ गई है और y की 16। तो आपकी लेंथ है 20 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 16 मीटर। लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर। क्योंकि हमने x लेट किया था बेटा लेंथ को, तो जो x की वैल्यू होगी वो हमारी लेंथ कहलाएगी। y लेट किया था विड्थ को, y की वैल्यू विड्थ होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs of formed is intersecting lines, parallel lines या coincident lines. Means आपको बेटा एक इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. अब आपको अपनी तरफ से कोई तीन इक्वेशंस ऐसी बनानी है जो इस चीज को रिप्रेजेंट कर सके, इंटरसेक्टिंग लाइंस बना सके, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सके और इसी इक्वेशन के साथ कोइंसिडेंट लाइंस को। पार्ट फर्स्ट देखते हैं, 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें पता है कौन सी इक्वेशन होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर आता है तो वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। अब इसमें से a1, b1 एंड c1 उनकी वैल्यूज तो हमें मालूम है, तो हम a2 और b2 की कुछ वैल्यूज ऐसी ले लेते हैं जो इनके इक्वल्स ना हो। तो इक्वेशन कुछ ऐसे बना लेते हैं हम, एनी इंटरसेक्टिंग लाइंस may be taken as 2 के साथ 5x ले लो, 3 के साथ 2y ले लो, -9 इज इक्वल टू 0। अगर हम ये ले लेंगे तो 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/2। अब ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इट मीन्स दिस इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि इस दोनों को ये दोनों इक्वेशंस मिलकर इस इक्वेशन को इक्वेशन 5x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 वेरीफाई करती है इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 को। सो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सेकेंड पार्ट इज फॉर पैरेलल लाइंस। अब बेटा पैरेलल लाइंस की इक्वेशन क्या होती है हमारी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देखिए जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमें a और b की वैल्यूज ऐसी रखनी है जो इन प्रीवियस के इक्वल आ जाए। तो हम एक न्यू इक्वेशन लेंगे, एनी लाइन पैरेलल टू फर्स्ट, यानी कि जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है ना फर्स्ट वाली, वो मे बी टेकन एज वहाँ हमारा था 2x, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ 4x प्लस 3y था इसलिए 6y ले लेती हूँ, -3 इज इक्वल टू 0। हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आना चाहिए b1 अपॉन b2 के, और c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8 अपॉन -3। तो ये क्या हो गया, 1/2 is not equal to 8/3. So this equation is verify the second condition of parallel lines, यानी a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Now third part is for part third is for coincident lines. Coincident lines क्या होती है, जहाँ तीनों इक्वल आए, यानी कि इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी आपकी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों वैल्यूज हमारी इक्वल आनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग
any line constant to first may be taken as, हमें उसके इक्वल वैल्यूज रखनी है। 2 था तो 2 के इक्वल मैं यहाँ 6x मान के देख लेती हूँ। 3 के इक्वल 2 3 ज़ा 6 है तो 3 ज़ा हो जाएगा 9y, 8 3 ज़ा 24। उसी रेशियो में हमने इनकी वैल्यूज पुट कर ली तो क्या हो जाएगा 2/6 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू -8/-24। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। All are equal to each other. Therefore, this is the correct equation for proof coincident lines. Question number 7 is draw the graphs of the equations x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. मीन्स बेटा आपको दो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, दोनों इक्वेशंस के ग्राफ को एक ही ग्राफ पे लोकेट करना है। उसके बाद एक ट्रायंगुलर रीजन आपका जो बनेगा उसके वर्टिसेस बताने हैं और एक्स एक्सिस की वैल्यू बतानी है। तो देखिए पहले हम एक इक्वेशन लेकर चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट वो है हमारी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैं x को सेम साइड रखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 1, क्योंकि y और 1 दोनों अपोजिट साइड जाएंगे तो वो साइन चेंज करेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकली, बनाएंगे। हमारी इक्वेशन हो गई है x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, या मैं y की दो वैल्यूज पुट कर रही हूँ 0 एंड 1। नाउ पुट y इज इक्वल टू 0 तो x हो जाएगा हमारा 0 माइनस 1 यानी माइनस 1। पुट y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 यानी 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। नाउ इक्वेशन सेकेंड that is 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। तो सेकेंड इक्वेशन को x में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 3x is equal to minus 2y plus 12, x is equal to minus 2y plus 12 अपॉन में 3। अब मैं यहाँ y की वैल्यूज पुट करूँगी x, y 0 एंड 1। तो देखते हैं पुट y इज इक्वल टू 0 तो x हो जाएगा हमारा माइनस 2 इंटू 0 प्लस 12 अपॉन 3, ये 0 बन गया, 12 अपॉन 3 यानी 4। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। पुट y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 प्लस 12 अपॉन में 3, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 प्लस 12 अपॉन 3 यानी 12 में से 2 को माइनस करेंगे 10 अपॉन 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3.3। दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इन्हें ग्राफ पे लोकेट करेंगे। ग्राफ पे पॉइंट्स लोकेट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हमारा आंसर आया था -1 एंड 0, यानी x का -1 y के 0 पे, x की माइनस साइड पे 1 यहाँ है, दिस इज -1, 0। सेकेंड पॉइंट था 0 एंड 1, x का 0 y का 1, तो ये हो गया 0, 1। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स है हमारे पास 4 एंड 0, x का 4 y का 0, 3.3 एंड 1, 3.3 यानी 3 से थोड़ा सा आगे और y के 1 के सामने ये यहाँ आ जाएगा हमारा। ठीक, अब हम इनको भी ज्वाइन करेंगे। जब हमने दोनों लाइंस ज्वाइन की तो दोनों एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट करती हैं। इस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे मैं दे देती हूँ P। ठीक है, तो ये हो गया हमारा P, ये हो गया Q, ये हो गया R। दीज आर द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। इस पार्ट को हम शेडेड कर देंगे क्योंकि उसने हमें ट्राइंगुलर पार्ट को शेडेड करने को बोला था। अब यहाँ पर देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बनते हैं। ये 3 के बिल्कुल सामने आ रहा है, y का 3 एंड x का 2, तो हमारे पॉइंट्स आ गए हैं P के 2, 3, यहाँ -1, 0 एंड दिस इज 0, 4, 0। हमारे पास ये तीनों वर्टिसेस के पॉइंट्स निकल आए हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछे गए थे।
ठीक है बेटा, ये जैसे क्वेश्चन में हमें कहा गया था, हमने दोनों इक्वेशंस के ग्राफ पे लोकेट किया, उसके बाद जो ट्रायंगुलर रीजन दिया गया था हमारा बना है, उसको हमने शेड कर दिया और तीनों वर्टिसेस भी फाइंड कर दिए. नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. थैंक यू स्टूडेंट्स.